पाइलिंग होती क्या है, कहाँ किन किन स्टेजेस पे की जाती है, किन किन प्लॉट्स पे इसकी जरूरत पड़ती है और कितने फीट तक जाना पड़ता है। करीब है ये एक नॉर्मल मट्टी है जो फिलिंग वाली मट्टी है। अब आप ये देखें कि हमारा अप टू 30 फीट 32 फीट पे जाके ये वाला नीचे क्रस्ट स्टोन निकला है, विच मीन्स कि हम अपने हार्ड स्ट्रेटा के अंदर भी एक सर्टेन लेवल तक पेनिट्रेट कर गए हैं। तो इन दोनों ये जब भी पानी और फिलिंग का समझे कम्बिनेशन आ जाए तो वहाँ पे पाइलिंग के अलावा देयर इज नो अदर सोल्यूशन। अगर उसी पानी के दौरान ही हम ऊपर से पोरिंग कर दें तो वो बड़ा मसला होता है, उसमें आपकी जो कंक्रीट की सेग्रीगेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी बजरी कहीं पहुंच जाएगी, सीमेंट कहीं रह जाएगा। जो हमारी डेप्थ गई है डिफरेंट बोर्ड्स की वो वेरी की है फ्रॉम 27 फीट to 33 फीट। यानी कि व्यूअर्स, वी आर बैक विद एपिसोड 2 ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ब्लॉक जे ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशिया। इस टाइम हम लोग प्लॉट 282 जे ब्लॉक गुलबर्ग रेजिडेंशिया में मौजूद हैं। डायमेंशंस की बात करें तो दिस इज 30 बाय 60 इन डायमेंशन, यानी कि 7 मरले का प्लॉट है। अब से पहले एपिसोड 1 के अंदर हमने आपके साथ शेयर की थी इसकी बिल्कुल रॉ लैंड से एक्सकेवेशन का प्रोसेस और एक्सकेवेशन के बाद कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्शन के बाद लीन, विच वॉज जस्ट द बेसिक थिंग जो बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने आपके साथ एपिसोड 2 के अंदर शेयर करना है, जो कि आज फ्रॉम दैट एपिसोड 1 10 to 12 डेज गुजर चुके हैं। तो आज हम आपके साथ अपनी डेवलपमेंट अपडेट जो है वो शेयर करेंगे, तो कीप इन टच विद अस ड्यूरिंग दिस एंटायर वीडियो। तो इसमें हमने एक तो सरिया यूज़ किया है इत्तेहाद का, जो कि 60 ग्रेड है। इत्तेहाद का सरिया 4 इंची का, और स्पायरल्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं जो स्ट्रेंथ ज़्यादा पकड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंक्रीट जो है वो बैच प्लांट की यूज़ हुई है, और साथ जो हमने इसकी ड्रिलिंग की है वो ऑगर के साथ की है, जिससे हमें एग्जैक्ट नीचे जो लैंड है उसका स्ट्रेटा हमारे साथ साथ शेयर होते रहे हैं सैम्पल्स। तो वी वर क्लियर एनफ कि नीचे एग्जैक्टली हमारी किस लेवल की ज़मीन चल रही है। तो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि एपिसोड 1 में तो लास्ट जो हमारी कंक्लूजन थी दैट वाज अप टू द लीन लेवल, बट अब तो वो सारा लीन हमारा अंडू हो चुका हुआ है। रीज़न बीइंग दिस ह्यूमंगस आर जो इस टाइम आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। नाउ अभी हमारा क्योंकि पाइल्स का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं जो हमने इसके ऊपर पाइल्स का सारा काम किया है, वो ऑल्दो कि हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, द फैक्ट कि उसको लाने की वजह से हमारी यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिविटी, टाइम सेविंग और एक्चुअल जो हमारा करक्स होता है पाइल्स को अचीव करने का वो हमारा सारा अचीव हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मशीन। तो इस टाइम आप मेरे पीछे ये कुछ सरिये निकले देख रहे हैं, कुछ सरिये इनमें बेंड होंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि हमने क्रेन मंगवाई थी, कुछ प्लॉट की सफाई करनी थी। तो अदरवाइज ये अब जितने नंबर ऑफ सरिये देख रहे हैं ये बेसिकली अंडरग्राउंड पिलर्स हैं, इनको पाइलिंग का प्रोसेस कहते हैं। हमने थ्रू प्लॉट के अंदर जो है अराउंड 15 पाइल्स की हैं जो कि अंडरग्राउंड बिलो द ग्राउंड लेवल जो है नीचे जाके हार्ड स्ट्रेटा तक एक पिलर्स खड़े किए जाते हैं। पाइलिंग होती क्या है, कहाँ किन किन स्टेजेस पे की जाती है, किन किन प्लॉट्स पे इसकी जरूरत पड़ती है और कितने फीट तक जाना पड़ता है, ये मैं आपको सारा प्रोसेस जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपको पाइलिंग की जरूरत कब पड़ती है। पाइलिंग बेसिकली अंडरग्राउंड पिलर्स होते हैं जो आपको नीचे हार्ड स्ट्रेटा यानी सख्त जमीन तक लेके जाने पड़ते हैं। जिन जिन जगहों पे सोसाइटी की तरफ से आर्टिफिशियली लैंड फिलिंग की जाती है या जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी यानी जो उसके ऊपर ग्राउंड+1 का लोड आना है पूरे स्ट्रक्चर का, जिस जगह पे वो वाले लोड की कैपेसिटी सॉइल के लिए कमज़ोर होती है तो वहाँ पे पाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी चूँकि हमारी इस बेल्ट के ऊपर बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की कंपैरेटिवली कम थी, तो यहाँ पे हमने पाइल्स के ऑप्शन को ऑप्ट किया इंस्टेड ऑफ कोई भी ग्रेवल डाला जाए सिर्फ या बेसमेंट बनाई जाए। तो वी वर कन्विंस्ड और इसका जो वाहिद हल था वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाइल्स का था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि नीचे एक तो थ्रू आउट फिलिंग है, अप टू 18 फीट थ्रू आउट हमें फिलिंग मिलती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे पानी है। तो इन दोनों ये जब भी पानी और फिलिंग का समझे कम्बिनेशन आ जाए तो वहाँ पे पाइलिंग के अलावा देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। आपका ग्रेवल जो है वो ग्रेवल एक सर्टेन लेवल तक आपको सपोर्ट करता है, बट नीचे आपको हार्ड स्ट्रेटा तक जाने के लिए पाइल्स की जरूरत एट एनी कॉस्ट पड़ती है। यहाँ पे भी आप थ्रू आउट प्लॉट देख रहे हैं कि हमारे अराउंड 15 नंबर ऑफ पिलर जो हैं आपको नजर आएंगे। ये 15 नंबर ऑफ पिलर्स हमारे एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं थ्रू आउट कॉर्नर्स, बीच में जहाँ जहाँ पे हमारा लोड है। ऑल्दो के इन पिलर्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेज जो होगा, अगेन हम इसके ऊपर एक तो राफ्ट वो करेंगे लीन के बाद राफ्ट, और जो बेसिकली राफ्ट होगा उसके ऊपर इन तमाम पिलर्स का जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है। अभी अगर हम इन पाइल्स की बात करें कि हम कितनी नीचे डेप्थ तक गए हैं और इसकी फिलिंग कैसे की गई है और ये क्या होता है, तो अभी हमारा जो इसके अंदर पाइलिंग जो हमारी डेप्थ गई है डिफरेंट बोर्ड्स की वो वेरी की है फ्रॉम 27 फीट टू 33 फीट, यानी कोई बोर हमारा 27-28 फीट पे गया है और कोई हमारा 30 पे गया है, कोई 33 पे गया है। तो यानी हमें डिफरेंट जो है वो नीचे की डेप्थ्स मिली हैं ड्यूरिंग दीज एंटायर डिफरेंट बोर्स। अब उसमें नेक्स्ट स्टेज आता है कि इसके बोर के बाद इसकी केसिंग ऑप्ट करना, क्यों जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये नीचे जो है एक तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी भी कम है प्लस पानी भी है, तो उस चीज़ को बेस बनाते हुए यहाँ पे आप जब इसकी बोरिंग करते हैं तो बोरिंग के साथ आपको केसिंग चलानी पड़ती है। केसिंग आपको हेल्प आउट करती है कि जो साइडों पे आपकी मट्टी है वो नीचे ना गिरे ड्यूरिंग द बोर। आप बोर करते जाएं और क्योंकि मट्टी लूज़ है तो वो साथ साथ गिरती जाती है।
तो इसलिए आपको लोहे के साथ साथ केसिंग जो है नीचे तक थ्रू आउट चलानी पड़ती है। उस केसिंग से क्या होता है, एक तो आपका जो साइडों से पानी अंदर इंटरवीन होना है वो आपका बंद हो जाता है। सेकेंडली ये कि मिट्टी गिरना भी बंद होती है, तो आपका एक थ्रू आउट बोर जो है आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव का रखा हुआ है वो आपका थ्रू आउट नीचे तक मेंटेन रहता है अंटिल द हार्ड स्ट्रेटा, यानी कि सख्त ज़मीन। तो जो ओरिजिनली यहाँ की सख्त ज़मीन है वो हमें यहाँ पे नीचे एटलीस्ट 20 फीट से स्टार्टिंग मिली है, यानी 22 फीट से उसकी स्टार्टिंग थी। और अगेन उसके अंदर पेनिट्रेशन वॉज वे अलॉट ईजियर। तो जहाँ तक हमें एक्सट्रीम हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिला वहाँ तक हम नहीं रुके, इसी वजह से हमारी डिफरेंट जो है वो वेरिंग बोर की जो डेप्थ है वो आई हैं। अब आपको इसमें नेक्स्ट स्टेज दिखाते हैं कि इसकी हमने पोरिंग कैसे की है और केसिंग हमारी कैसे निकाली गई है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ऑगर मशीन है, आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपके साथ वीडियो क्लिप इसी प्लॉट के सारे अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि ऑगर मशीन है, ये ऑगर की तरह रोटेट करता है और नीचे जो है आपका थ्रू आउट बोर करता जाता है नीचे तक, जहाँ तक हमारा एक्चुअल में सख्त ज़मीन ही आ जाती है। अब बाय द टाइम हम नीचे के अपनी एक्सट्रीम डेप्थ तक पहुंच गए हैं, जहाँ पे ऑगर की भी जाके बस हो जाती है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रस्ट स्टोन निकला है जो कि ग्रीन कलर का है। ये क्रस्ट स्टोन यहाँ पे हम लोग इसको ग्राइंड कर करके अप टू 5 फीट हम इसके अंदर मजीद पेनिट्रेट हुए हैं, जहाँ पे जाके ऑगर की भी अपनी तरफ से एक बस हो चुकी है। साथ साथ हमने फिर इसमें केसिंग नीचे तक कंटिन्यू की है। केसिंग के बाद अब जैसे ही हमारा बोर कंप्लीट हुआ है तो इसके बाद अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पानी, बोर के अंदर पानी आना शुरू हो गया है फ्रॉम एक्सट्रीम बॉटम। अब इस पानी को एक तो वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर हमने पोरिंग करनी है, यानी कंक्रीट की पोरिंग प्लस सरिया डालना है। तो अब नीचे जो हार्ड स्ट्रेट है उसको इंश्योर कैसे करना है, एक तो आपका ऑगर नीचे रोटेट कर रहा है और ऑगर जैसे जैसे बाहर निकलता है तो आप ये देखें इस तरह से मिट्टी का सारा जो स्टेक है वो बाहर आता जाता है। ये अब आप एक देख रहे हैं कि अगर आप करीब आए, ये एक नॉर्मल मिट्टी है जो फिलिंग वाली मिट्टी है, ये एक नॉर्मल मिट्टी है। इसका हमने कॉन्टिन्यूस जो है ये जब तक ये हमारी फिलिंग वाली लैंड ख़त्म नहीं हुई हमने तब तक ऑगर रोका नहीं है। अब आप ये देखें कि हमारा ये वाला नीचे क्रस्ट स्टोन निकला है। अब ये क्रस्ट स्टोन हम लोग इसको भी फर्दर पेनिट्रेट करते करते 30 फीट तक गए हैं और उसके बाद जहाँ पे जाके एक्चुअल में ऑगर की एक बस हुई है वहाँ पे जाके हमने इसको स्टॉप किया है, विच मीन्स कि हम अपने हार्ड स्ट्रेटा के अंदर भी एक सर्टेन लेवल तक पेनिट्रेट कर गए हैं और वहाँ तक हमने अपना जो पिलर है उसको नीचे तक पेनिट्रेट करके वहाँ पे खड़ा किया है। उसके बाद अब आप ये देख रहे हैं कि ये सरिये टॉप तक आए हैं और इन सरियों की हमने साथ की है कंक्रीट की पोरिंग। अब पोरिंग में हमारा क्या मामला हुआ है वो अगेन हम सारी जितनी वीडियोस थी थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट मैं सारी साथ अटैच कर रहा हूँ। इसमें चूंकि जब हम नीचे तक बोर कर रहे हैं तो थ्रू आउट बोर के अंदर पानी फिलअप हो जाता है। अब पानी को वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है जिस टाइम हमने कंक्रीट की पोरिंग करनी है। अगर उसी पानी के दौरान ही हम ऊपर से पोरिंग कर दें तो वो बड़ा मसला होता है, उसमें आपकी जो कंक्रीट की सेग्रीगेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी बजरी कहीं पहुँच जाएगी, सीमेंट कहीं रह जाएगा, रेत कहीं रह जाएगी, तो वो आपका एक बॉन्ड बनेगा ही नहीं जो एक कंक्रीट का आपस में बॉन्ड बनना चाहिए। प्लस सरिये के साथ उसकी वो जो आरसीसी की एक स्ट्रेंथ है वो कभी भी नहीं अचीव हो सकती। उसके लिए इट वाज मैंडेटरी कि हम सबसे पहले बोर वॉश करें। उसके आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो डी वाटरिंग का होता है, यानी आप पंप लगाते हैं, मोटर कॉन्टिन्यूस ऑन रखते हैं तो आपका पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए। बट इन आवर केस क्योंकि पानी डी वाटरिंग पॉसिबल नहीं थी, पानी की एक्सेस बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे केस में द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज़ यूजिंग ट्रिमी। आपने जो कंक्रीट की पोरिंग करनी है दैट कैन ओनली बी डन यूजिंग अ ट्रिमी। अब ट्रिमी क्या होती है ये अगेन आप इस वीडियो के अंदर ये थ्रू आउट प्रोसेस देख रहे हैं। इसमें हमने जब अपना बोर कर लिया साइडों पे इसके हमने थ्रू आउट केसिंग चला दी। केसिंग के बाद नाउ द नेक्स्ट स्टेज वॉज कि हम इसके अंदर पोरिंग करें। अब पोरिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने बैच प्लांट से एग्जैक्ट 3000 PSI का जो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल टेस्ट के साथ 3000 PSI की कंक्रीट मंगवाई जो बैच प्लांट में आती है, विच डेफिनेटली इज़ एक्सपेंसिव, बट सिंस प्लॉट है, घर बनना है, तो हमने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 3000 PSI का हमने एग्जैक्ट बैच प्लांट से कंक्रीट मंगवाते रहे हैं थ्रू आउट फॉर ऑल द बोर्ड्स और उसे हमने पोरिंग की है। अब पोरिंग का फर्दर जो आगे बेहतरीन तरीक़ेकार है वो ये है कि हमने एक ट्रिमी नीचे डेप्थ तक जो है भेजी और साथ ही सरिया डाल दिया। सरिये के बाद अब आप ये देख रहे हैं कि ट्रक आता है, ट्रक जो है यहाँ से कंक्रीट के ऊपर से पोरिंग कर रहा है। अब चूँकि कंक्रीट जो है वो एक हैवी डेंस मटीरियल है, वो जैसे जैसे नीचे एक्सट्रीम लेवल पे ड्रॉप हो रहा है तो जो नीचे से एक पानी की सप्लाई आ रही थी केसिंग के अलावा, जहाँ पे नीचे डेप्थ थी, जो वहाँ से पानी की सप्लाई आ रही थी सबसे पहले तो वो हमारी कट ऑफ हो गई। अब नीचे से यानी पानी की जो है फर्दर सप्लाई कट ऑफ हो गई है। अब रह गया जो ऊपर हमारा पानी है। अब पानी का जो ऊपर वाला पानी है वो हमारा कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि अब ट्रिमी का पाइप हमारा एक्सट्रीम नीचे तक गया हुआ है, वो जैसे जैसे फिल होता जा रहा है तो आपका जो कंक्रीट है वो जैसे जैसे ऊपर आ रही है उसके ऊपर जो पानी है वो लाइटर वेट है।
और सिंस जो पानी लाइटर वेट है, जैसे जैसे नीचे से कंक्रीट अपनी पोरिंग करती आ रही है, पूरी भरती आ रही है, तो आपका एट द एंड सारा पानी जो बोर है, पानी के अंदर जो बोर के अंदर पानी है वो ऊपर लेवल आते आते थ्रू आउट वॉश आउट होता जा रहा है। यानी कि आपकी प्योर कंक्रीट की पोरिंग होती जा रही है नीचे, और जो बोर के अंदर रिमेनिंग वाटर था वो आपका एंटायरली वॉश होकर ऊपर आपके प्लॉट पे फैल जाता है। ये वीडियो के अंदर आपको डिटेल साथ साथ चीज़ समझ आ रही है। तो इस तरह से हमने अपने 15 बोर जो हैं उनको प्रॉपर बेहतरीन तरीके से पोरिंग करके ये अपने जो हैं 15 बोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक्वायर किए हैं। और आप कंक्रीट की क्वालिटी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो क्वालिटी है वो अचीव हुई है। तो दैट इज़ हाउ वी अचीव्ड और 15 बोर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड 3 के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका जो हमने अगेन इसके ऊपर एक तो लेवलिंग करनी है, लेवलिंग के बाद लीन करना है, और लीन के बाद इंशाल्लाह हमारा जो है इसके ऊपर तकरीबन 10 इंच का राफ्ट आएगा, और राफ्ट के बाद इंशाल्लाह हमारी इसके ऊपर चुनाई शुरू हो जाएगी। अभी एज ऑफ नो अगर हम इसके अंदर अगेन एक लास्ट बात करते चलें तो इसमें हमने एक तो सरिया यूज़ किया है इत्तेहाद का, जो कि 60 ग्रेड है। इत्तेहाद का सरिया 4 इंची का, और स्पायरल्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं जो स्ट्रेंथ ज़्यादा पकड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंक्रीट जो है वो बैच प्लांट की यूज़ हुई है, और साथ जो हमने इसकी ड्रिलिंग की है वो ऑगर के साथ की है, जिससे हमें एग्जैक्ट नीचे जो लैंड है उसका स्ट्रेटा हमारे साथ साथ शेयर होते रहे हैं सैम्पल्स। तो वी वर क्लियर एनफ कि नीचे एग्जैक्टली हमारी किस लेवल की ज़मीन चल रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिसोड 2। स्टे इन टच विद अस अंटिल एपिसोड 3। इंशाल्लाह कंप्लीट जर्नी में हमारे साथ चलें ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि घर किन किन प्रोसेस से गुजरता है। अंटिल देन वी आर साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।